तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आपको जैसा कि मैंने आपको कल आपको क्या किया था, निर्देशांक ज्यामिति अभी चल रहा है। जितने भी जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम है 2026 उसको मद्देनजर रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी आपका चैप्टर का है सभी का गैस करके क्वेश्चन आपको 100% लड़ने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम, जो मेरा यूट्यूब चैनल है एसएमएस क्लासेस 10 के, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत आसानी और देहाती भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जाकर के जो मैंने आपको बेसिक क्लास कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसको जाकर के आप देखिए। और आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उसका जो प्रश्न है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर 7 का जो प्रश्न है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैं एक बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं उसको मैं लेके आऊंगा। तो देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि बिंदुओं 5, -8 तथा -7, -3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू सिंपल सी है, मैंने दूरी का सूत्र आपको लिखाया भी था बेसिक क्लास में। अगर ना भी आप वहां पे जाकर के, लेकिन वीडियो देख लेना चाहिए आपको, ताकि आपको क्या हो कॉन्सेप्ट के साथ समझ आवे। अगर ना भी देखते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सूत्र के माध्यम से आपको समझाते जाता हूँ। तो आपको क्या करा बाबू कि बिंदु दिया गया, देखिए इतना 5, -8 तथा -7, -3 के बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अगर फुल नंबर लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम बना दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया बाबू, बी मान लिया। ठीक है, और बिंदु ए का जो मान दिया गया इसको ए मान लेंगे पूरे को। ये कितना दिया गया बाबू, 5, कितना दिया गया, -8। 5, कितना दिया, -8। और ये कितना दिया है बी, -7, कितना दिया गया, -3 दिया गया। और ये दोनों के बीच की कारा की दूरी ज्ञात करें। क्या करा कहते हैं, दूरी कारा ज्ञात करने के लिए। तो हम सिंपल सी कर लेते हैं, दूरी ज्ञात कर लेंगे ना। तो यहाँ पे जो दूरी होता है डिस्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखे क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु, बिंदु यहाँ पे लिखेंगे माना कि, माना कि, माना, माना ए तथा, या अपना भी मानिए तो डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बना लीजिए, सिंपल से है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, ए बी। सबसे पहले हल लिख दीजिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो आप लोग परीक्षा में क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना। वहां पे ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन उतार के चल जाइए, नहीं, क्वेश्चन नहीं उतारना है बाबू। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन पेपर में ही, और उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर दे करके और क्या कीजिए, हल लिख करके सॉल्यूशन करते चल जाइए। आपका टाइम भी बचेगा और नंबर उसमें कटता नहीं है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन और लिखेंगे हल। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो मैंने आपको बताया था दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस होता है बाबू, प्लस क्या होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, कोई टीचर आपको या कोई सर क्या करेंगे, आपको ऐसे भी बता सकते हैं, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 आप पहले लिख सकते हो और x1 को बाद में। उसी तरह आप प्लस दे करके y2 को पहले लिख सकते हो, y1 को बाद में होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप इस पे भी बना सकते हो, इस पे भी बना, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो डजंट मैटर। ठीक है, नो टेंशन। तो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप बात करोगे, ध्यान दीजिए, इसमें अगर डायरेक्शन की बात किया जाए, देखो बाबू यहाँ पे होता है x1, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको x1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। क्या मानते हैं, y1। इसी तरह इसको क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बाबू, y2 मानते हैं। बस इस पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको, देखिए x1 का मान कितना है बाबू, 5 है, तो मैं लिखूंगा 5 माइनस x2 का मान कितना बबुआ, x2 का मान देखिए -7। देखो ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। हम डायरेक्ट ही सोच लेंगे, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। कितना, 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, नहीं समझे। अरे बबुआ ई माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 7 लिखा गया, प्लस क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। फिर देखिए y1 का मान कितना बाबू, देखो y1 का मान -8, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले लूंगा और -8 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस है सूत्र में, तो माइनस दूंगा। y2 का मान देखिए कितना, देखिए y2 का मान है आपके पास, y2 का मान है -3। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। डायरेक्ट लिख दिया कितना, 3। ठीक है बाबू,
होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो आप लोग खाली गौर से देखते चलिएगा और ध्यान से समझ जाओगे आप लोग। अब देखिए 7 5 कितना होता है बाबू, 12 होता है। तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे प्लस। फिर देखो बाबू -8 और +3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, अरे भाई -8 और +3 माइनस प्लस माइनस। और घट के कितना होगा, 8 रुपया में 3 रुपया खर्चा कर दिए, कितना रुपया बचा, 8 रुपया में 3 रुपया खर्चा कर दिए तो -5 रुपया बचा, कितना बचा -5 लिख देंगे। अब बोले सर -5 काहे लगाए, तो बाबू जब बड़ा संख्या माइनस में और छोटा संख्या प्लस में हो, घटता जरूर है लेकिन चिन्ह जो होता है वो बड़ी संख्या का छूटता है ना। तो मैंने क्या किया, घट तो गया लेकिन क्या हुआ, माइनस लग गया। अब समझे, यहाँ पे समझते हैं। तो 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या पे स्क्वायर है वो रिपीट होकर के क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बड़े हैं 144, कितना होता है 144, प्लस है तो मैंने क्या किया, प्लस दे दिया। फिर देखिए 5 का स्क्वायर कितना, अरे भाई -5 गुना -5 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आप इसको दोनों को जोड़िएगा कितना आ गया, 169, कितना हो गया 169। और आपको पता होना चाहिए 169 का वर्गमूल कितना निकलता है, 169 का वर्गमूल निकलता कितना है, 169 का वर्गमूल 13 निकलता है, कितना निकलता है 13। और इसका इकाई लिख देंगे, जो होता है दूरी का जो यूनिट होता है यानी उसका मात्र क्या होता है, इकाई होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर निकल के चल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, यहाँ सुंदर सा लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर समझ गए होंगे तो फिर से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की टाइप की ओर ना, टाइप 2 की ओर, क्वेश्चन टाइप 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से। और आपको अगर ये क्वेश्चन आप सीख लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खुद बन जाएगा, खाली ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए जो 2, तथा -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ। बाबू देखिएगा समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, ध्यान देते पहले समझते हैं। समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, देखिए बाबू समदूरस्थ का मतलब होता है कि एक बिंदु किसी दो को क्या कर रहा है, बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समदूरस्थ बोलते हैं। तो समदूरस्थ का मतलब आप लोग समझ गए। तो मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए। अक्ष बताइए, सपोज दैट मान लीजिए मैंने क्या किया, पिक्चर ड्रॉ कर लिया इस ढंग से, और इसको मैंने मान लिया, मान लीजिए ए मान लिया, क्या मान लिया ए, आप कुछ भी मान सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष के लिए जो होता है वाई बिंदु क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष के लिए वाई बिंदु क्या होता है, 0 होता है। और वाई अक्ष के लिए एक्स बिंदु क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के लिए वाई बिंदु 0 और वाई अक्ष के लिए एक्स बिंदु क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा को मैंने क्या मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो बी देखे यहाँ पे करा कि जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो कितना समदूरस्थ हम कर देते हैं, 2, -5 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, -2, 9 हो गया। तो ये आप क्या कीजिए, पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए बिंदु एक्स अक्ष पे जो वाई बिंदु 0 हुआ उस वो क्या कर रहा है, ए और बी और सी को क्या कर रहा है, समदूरस्थ कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, हल। तो उसी तरह आपको भी परीक्षा में सजा करके क्या लिख देना, हल लिख देना। और यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, क्या लिख देंगे, ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के, या सी ए के, कुछ भी लिख सकते, ए सी क्या है, समदूरस्थ है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, लिख दीजिएगा समदूरस्थ है। क्या है बाबू, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। क्या है बाबू, समदूरस्थ है, ठीक है। यानी जो आपका ए बी जो है वो ए सी से क्या है, समदूरस्थ है। अब देखिए यहाँ पे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हो कि बिंदु ए, क्या लिखोगे, बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए समदूरस्थ कर रहा है, समदूरस्थ, समदूरस्थ कर रहा है, कर रहा है, किसको कर रहा है, बिंदु बी, बिंदु बी तथा सी को, बिंदु बी तथा सी को। इतना झंझट आप लिखो चाहे नहीं लिखो कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करो, इतना बात लिख दीजिएगा, सिर्फ ए बी बराबर ए सी समदूरस्थ है, इतना बात लिख करके आप अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना कर दोगे चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या लिखाएंगे, दूरी। तो क्या लिखेंगे, ए बी के सामने देखिए यहाँ पे, अगर मैं ए बी की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं ए बी की, तो
तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, मैंने लिख दिया ए बी बराबर ए सी। अब बोलेगा सर फार्मूला कौन लगाएंगे, तो फार्मूला बाबू इसमें कुछ नहीं, दूरी सूत्र लगा दीजिए। और दूरी सूत्र मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया था ना, क्या लिखाता हूँ, दूरी सूत्र होता है बाबू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्या होता है बाबू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कोई टीचर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2 पहले लिख देंगे 1 बाद में लिखेंगे, तो घबराना नहीं, दोनों का सही है, ठीक है। और बराबर लिखेंगे। अब एसी की बात किया जाए, इधर भी वही फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, अभी तक मैंने क्या किया, फार्मूला सिर्फ लिखा। अब चलते थोड़ा पिक्चर की ओर ध्यान देते, पिक्चर में क्या करा, तो बाबू ध्यान देना, इसको आप मान लेना, ये जो x है इसको आप x1 मान लेना, क्या मान लेना x1, और ये 0 जो है इसको क्या मान लेगा y1, क्या मान लेगा y1, ठीक है। और ये देखिए अगर मैं AB की बात करूं, क्योंकि देखिए AB लिखा हूं तो AB की दूरी निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, AB की दूरी, इसको x1 इसको y1, इसको फिर क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, बस बैठा दीजिए इस पे, ठीक है। इधर आकर क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट तो x1 का मान कितना है बाबू, देखिए x1 का मान है x, कितना है x, तो लिख देंगे यहाँ पे x माइनस है तो माइनस दिए, x2 का मान कितना, देखिए x2 का मान है 2, मैंने कितना दिया बाबू 2, इस पे होल स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, होल स्क्वायर दे दिया प्लस, ठीक है। अब देखिए y1 का मान कितना, देखिए यहाँ पे y1 का मान कितना है बाबू 0, कितना है 0, मैंने कितना लिखा 0 माइनस, y2 का मान कितना है बाबू माइनस 5, देखिए ये माइनस और ये माइनस, देखिए यहाँ पे ये माइनस, क्वेश्चन में माइनस और सूत्र में माइनस, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यहाँ पे 5 दे दिया, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बराबर, अगर देखो यहाँ पे एसी AB का कम हो गया, अब एसी की ओर चलेंगे, एसी में भी वही सूत्र है, तो देखो यहाँ पे ये तो ये हो गया, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, अब इधर क्या हो जाएगा, एसी में ये x1 ये y1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है बाबू। तो आप देखो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट सुंदर सा, और सुंदर सा रूट लिख दिया। अब देखो x1 का मान कितना, x1 का मान है x, मैंने लिखा x, ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिया। फिर x2 का मान कितना, देखिए x2 का मान है -2, बताइए ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट मन में ही सॉल्यूशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दिया। फिर देखिए y1 का मान कितना है बाबू 0 है, माइनस y2 का मान कितना बाबू 9 है, मैंने कितना लिखा 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ये तो आपका फार्मूला था, तो आपने देख लिया, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे समझा दिया। देखिए x1 का मान कितना था, देखिए x1 का मान कितना था, x1 का मान था x, तो मैंने लिखा x। फिर देखिए x2 का मान कितना था, AB की अगर बात किया जाए तो ये कितना था x2 था और ये क्या था y2 था ना, तो मैंने कितना लिखा, देखो यहाँ पे AB में चल रहा है, AB की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे x2 हो गया, तो x2 का मान 2 था तो मैंने 2 दे दिया, प्लस है प्लस दे दिया। फिर देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0, तो मैंने कितना दिया 0। अब देखिए y2 का मान कितना, AB में देखो AB में y2 का मान है -5, अब देखिए -5, देखिए यहाँ पे -5 क्वेश्चन में है और यहाँ पे क्या है सूत्र में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने कितना लिखा +5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बराबर है बराबर दे दिया। अब देखिए अब इधर अगर हम इधर आते हैं, इधर इधर किधर इधर आएंगे, किधर AB सॉरी AC की तरफ, किधर आएंगे AC की तरफ। AC में देखोगे x1 का मान कितना x है, तो मैंने लिखा x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x2 का मान देखिएगा AC में, x2 का मान -2 है, देखो ये माइनस, ये क्वेश्चन वाला माइनस और सूत्र वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया +2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, प्लस है फिर क्या किया प्लस दे दिया। फिर देखिए फिर क्या दिया गया, फिर देखिए बाबू y1 का मान दिया गया, y1 का मान कितना है 0, मैंने लिखा 0। फिर देखिए y2 का मान कितना, देखिए y2 का मान है 9, तो मैंने क्या लिखा -9। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा सर ये रूट कैसे हटेगा, रूट वाला तो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, घबराना नहीं है। तो देखो बाबू इसका सिंपल सी बात है, एक शब्द लिख देंगे बस रूट अपने खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रूट का मतलब होता है स्क्वायर, क्या होता है रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अगर रूट में है तो उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, एक शब्द खाली लिख देंगे। ऐसा अगर सिचुएशन आता है लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे बाबू दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। इतना शब्द आप लिखते हो तो इसका मतलब वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि रूट क्या हुआ, बच्चा ने हटा दिया। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट हटा भी सकते हो, या देखिए या अगर आप देखिए मान लीजिए रूट है, अगर आप ये स्क्वायर करते हो तो ये स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है,
तो मान लीजिए इस पे अगर आप स्क्वायर करोगे ये रूट क्या होगा, कट जाएगा दोनों में, ठीक है। लेकिन इतना शब्द लिख दीजिए, काटे खोट नहीं करिएगा ना, कॉपी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और क्या बच जाएगा बाबू बाबू यहाँ पे देखिएगा 0 रुपया 5 रुपया कितना रुपया 5 रुपया, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझे। अरे भाई 0 प्लस 5 इसका टू कितना हो गया 5, और इस पे स्क्वायर है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, वही तो मैंने लिखा 25, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर है तो बराबर दे देंगे। फिर देखिए इधर क्या हो गया x प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्ग किया तो रूट क्या हो गया हट गया। अब देखिए प्लस प्लस है प्लस दिया, अब बताइए 0 रुपया से माइनस रुपया खा, सॉरी 0 रुपया से 0 माइनस 9 इसका टू कितना होगा माइनस 9 होगा। अब देखिए इस पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा प्लस का 81 होगा, 9 नमा 81, माइनस 9 गुना माइनस 9 इसका टू कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर मैं डायरेक्ट 81 लिखूं तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखोगे तो देखिए ये a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको a मान लेंगे, x को a मान लेंगे और 2 को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो a स्क्वायर तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a का मान हो गया x और b का मान कितना हो गया 2, ठीक है, प्लस 25 का 25 लिखा गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिए इधर आते हैं, इधर देखिएगा इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान हो गया x और b का मान कितना हो गया 2, प्लस कितना हो जाएगा बाबू 81 हो जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या होता है जब समान चिन्ह हो तो बराबर के इस पार उस पार में क्या होता है कट जाता है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना 25, तो मैंने कितना दिया 25 बराबर। फिर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 4, ठीक है, प्लस 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, नहीं समझे, ये देखो 2 दूना 4x प्लस कितना हो गया 81, कितना हो गया 81। अगर गौर से देखो देखो ये 4 और ये 4 भी तो कट गया ना। अब देखिए थोड़ा जगह का अभाव है तो मैं इधर जगह ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे जो चीज है उसको मैं लिख देता हूँ, इधर क्या बच गया, इधर बच गया आपके पास माइनस 4x, क्या बच गया माइनस 4x और कितना बच गया प्लस 25 बच गया, प्लस 25 लिख दिया, कोई दिक्कत। इधर देखिए बराबर है बराबर दे दिया, इधर देखिए इधर क्या बच गया 4x, कितना बच गया 4x और प्लस कितना बच गया 81, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना। अरे भाई जो जो बचा था उसको मैंने लिख दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है, घबराना नहीं है, बराबर है तो मैंने क्या किया बराबर दे दिया। अब देखिए अब देखो जो समान चिन्ह है उसको हम क्या करेंगे, जो x है उसको x साथ कर देंगे और जो अंक है उसको अंक साथ कर देंगे। देखो यहाँ पे 4x लगा हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी x है, ये माइनस का देखिए ये सॉरी ये 4x प्लस का इधर आकर के माइनस का, या तो आप इसको भी इधर फेंक सकते हो या इसको भी इधर ले आ सकते हो, हम इसी को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो देखिए ये 4x प्लस का इधर आकर के माइनस का, इधर पहले से कितना है माइनस 4x है, ठीक है, और ये प्लस का इधर आकर के माइनस का कितना 4x बराबर। देखिए यहाँ 81 पहले से है और देखिए प्लस 25 का उधर जाकर के माइनस का कितना हो जाएगा 25, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए माइनस 4 और माइनस 4, अरे भाई माइनस 4 रुपया और माइनस 4 रुपया जुटनु कितना हो तो माइनस 8 रुपया, ठीक है, कितना हो जाता है माइनस 8 रुपया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट माइनस 8x, कितना लिख दूंगा माइनस 8x इजकल टू। अब देखिए 81 रुपया में से 25 रुपया खा जाएंगे, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, 7 में 2 गया कितना हो गया 5, कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। यहाँ पे मैंने कितना लिखा 56, कितना लिख दूंगा बाबू 56। अब देखो ध्यान देना ई माइनस 8 गुना में ले आकर के भाग में, नहीं समझे, यहाँ नहीं कुछ क्या है गुना में है, तो ये यहाँ पे x बराबर कितना हो जेतु 56 बटे कितना हो जेतु बबुआ माइनस 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, इसलिए जो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7। तो आपका आंसर क्या होगा, ये सुंदर सा आंसर प्यारा सा आ गया, ठीक है, ये प्यारा सा क्या हो गया आंसर आ गया। बेसिकली आपको x का ही मान पूछ रहा है, देखिए x अक्ष पर स्थित x का मान आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अतः क्या लिखेंगे अतः x अक्ष का मान, अतः
क्या लिख देंगे, अतः अतः बिंदु ए क्या लिखेंगे, बिंदु ए दे देंगे, बिंदु ए इंटू कितना हो गया, एक्स जगह कितना लिख देंगे 0, सॉरी कितना है -7, और y का मान ऑलरेडी कितना है 0 है, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष पे y का मान कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है बाबू, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे ना, जरूर। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है समदूरस्थ वाला, तो बस इसी फॉर्मेट में बना देना सजा करके, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बाबू देखिएगा, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कहा कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियमक, मान लीजिएगा रेखाखंड एक दिया गया है, उसका मध्य बिंदु का नियमक कितना है 2,4 है। यदि A का नियमक 5,7 है तो B का नियमक करा ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, कहा कि एक रेखा है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए सपोज दैट एक रेखा, इस तरह से देखिएगा ये क्या है, रेखा है। सपोज दैट मान लीजिए क्या आपका रेखा है, ये A हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया बाबू, B हो गया। तो A हो गया और B हो गया। बताइए मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। तो इसके मध्य में देखिएगा, यहाँ पे मध्य में मान लीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ एक और ले लेते हैं, मान लीजिए P ले लीजिए, Q ले लीजिए, O लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने क्या ले लिया, P ले लिया। क्या ले लिया बाबू, P ले लिया। अब देखिए इसका जो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियमक, इसका जो नियमक दिया गया, ये कितना दिया गया, 2,4 दिया गया। यानी मध्य बिंदु का नियमक कितना दिया गया, 2,4। कह रहा कि A का नियमक 5,7 है। देखिए A का नियमक कितना है, 5,7 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि B का नियमक क्या था, अर्थात ये आपसे पूछ रहा है, ये B का नियमक क्या कर रहा है, ये आपका पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसका स्थान कहाँ पे होता है। ठीक है बाबू, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो होता है, यहाँ पे x1 होता है, मैंने दूरी सूत्र बताया, यहाँ पे x1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, y1 होता है। क्या होता है, y1 होता है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे होता है x2, और इधर कितना होता है y2। कोई दिक्कत बाबू? अब बोलिएगा सर ये मध्य में क्या होता है, तो मध्य में बाबू ध्यान रखना हर वक्त xy होता है। क्या होता है, x और क्या होता है, y होता है। ठीक है, क्या होता है, xy होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों साइड क्या होता है, x1 y1, x2 y2, और बीच में क्या होता है, xy होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बताइए B का नियमक क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। किसका लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा। मध्य बिंदु का सूत्र हम क्या करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं क्या करा। तो बाबू हम बेसिक क्लास में आपको मध्य बिंदु का सूत्र बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ आपसे इसका आपको समझाने का, समझाते हैं। लिखेंगे मध्य बिंदु ना, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र में क्या करा समझते हैं। तो बाबू देखते हैं, तो आप लोग इधर समझ गए, तो आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप हल, क्या लिखेंगे, हल, या आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र से। क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है हम समझ लेते हैं। x बराबर होता है बाबू, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, फिर इसी तरह y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है बाबू, y बराबर जो होता है वो होता है y1 प्लस y2 बाय 2। आप इस सूत्र को एक साथ भी लिख सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए इधर, देखिए इधर x का मान देखिए ये वाला है xy, और इधर है x1 y1 x2 y2। x का मान कितना है 2, तो मैं यहाँ पे x के सामने क्या लिख दूंगा, 2 बराबर है, बराबर दे दिया। x1 का मान कितना, देखिए x1 का मान 5 है, तो मैंने क्या लिखा, x1 के सामने 5 लिखा, प्लस है, प्लस दे दिया। ठीक है, x1 का मान कितना 5, तो मैंने 5 लिखा। देखो वहां पे देखो पिक्चर में देखते चलिएगा। फिर x2 का मान कितना, देखिए x2 का मान नहीं दिया गया है ना, दिया वही तो करा निकालने। देखिए x2 का मान तो आपको निकालना ही है, तो हम क्या लिखेंगे, x2 का x2 लिख दिए। ठीक है, बराबर है, बटे कितना लिख देंगे, 2 का 2। यहाँ पे क्या दे देंगे, बटे 1 अपना मंच दे देंगे। ठीक है, पहले इस पार्ट को सोल्यूशन कर लेते, तब y की ओर चलेंगे। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या होगा, कैचिया गुना। अगर एक को मैं ये पूरे से गुना करूं, एक को क्या करूं, ये पूरे से 5 प्लस x2 से गुना करूं, तो उतने होगा, कितना हो जाएगा, 5 प्लस x2 हो जाएगा, बराबर है, तो बराबर दे दिए। ठीक है, अब देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 ना 4। अरे भाई इसको इससे किए और इसको इससे कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 2 ना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस का उधर जा करके माइनस करे, भाई 5 प्लस का इधर आकर के माइनस का,
इधर क्या बच गया, इधर बच गया x2, x2 बराबर कितना हो गया 4 माइनस कितना हो जाएगा 5, x2 का मान कितना हो जाएगा, इसलिए x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा आपका -1, ठीक है, कितना हो जाएगा -1। तो ये तो यहाँ पर आंसर निकल गया, ठीक है, x का मान। अब x2 का मान, अब इधर y2 का कितना, उसका किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सॉरी x2 यहाँ पे लिखा गया, हाँ चलिए x2 का मान कितना आ गया -1। अब इधर चलते हैं, इधर आप y2 सॉरी किसका निकालिएगा, y2 का निकालिएगा, किसका निकालिएगा y2, सॉरी यहाँ y2 होना चाहिए। अब देखिए y का मान कितना दिया गया, आप फिर देखिए y का मान दिया गया 4, देखिए है ना 4, y के सामने कितना 4, मैं इधर कितना लिखूंगा 4, फिर बराबर है बराबर देंगे, y1 का मान कितना, देखिए y1 का मान कितना 7, तो मैंने लिखा 7 प्लस y2 का मान कितना, देखिए y2 का मान नहीं दिया गया, मैं y2 का क्या लिखा, y2 लिख दिया बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो अपना मान से एक धर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर कैचिया गुना कीजिए जिस तरह इधर किए थे, तो एक को क्या करेंगे, ये पूरे से गुना करिए 7 प्लस y2 से, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस y2 ही होगा ना, एक से गुना करेंगे बराबर 4 गुना कितना होता है, 4 गुना 8, देखिए 4 को 2 से गुना किया कितना हो गया 8 ना, कैचिया गुना हो गया, इसको इससे किया और इसको इससे कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 7 देखिए प्लस का उधर जा क्या देगा बाबू, ये 7 प्लस का इधर आकर के माइनस का ना, इधर क्या बच गया y2 बच गया, y2 बराबर कितना हो गया 8 माइनस 7, कितना हो गया 8 माइनस 7, तो इसलिए y2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, y2 का मान हो गया 8 में 7 चल गया कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। तो अब इसको क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, अतः जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट बी का नियम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, अतः बी का नियमक, बी का नियमक, अतः बी का नियमक कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे बी इंटू कितना लिख देंगे, बी इंटू लिख देंगे -1 कोमा कितना हो जाएगा -1, ये आपका क्या निकल गया, ये बी का नियमक निकल गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं -1 कोमा कितना हो गया 1, बी का नियमक कितना हो गया -1, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हमको आशा है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और इस तरह का प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप जरूर बना के आओगे और अपना 2 नंबर फिक्स कर लोगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन दबा दीजिए, और मेरा जो चैनल है, जो मैंने नया ही चैनल खोला है, तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जो SMS क्लासेस 10 के नाम से क्या है मेरा बना हुआ है चैनल, और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का अगर मैं लगातार आपके सामने वीडियो जो मैथ का है इंपॉर्टेंस ला रहा हूँ वो आपको सबसे पहले पहुंचे। और मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाह रहा हूँ, जो आपके फिजिक्स का है क्लास 10 का जितना भी न्यूमेरिकल है और प्रूव करने वाला लगभग 10 से 12 नंबर आपको मैं फिक्स करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को एक दिन मैं क्या करूंगा सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा फिजिक्स का, जैसे दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए आता है, लेंस सूत्र आता है, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। उसी तरह केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंस है, जो आपको कहीं नहीं समझ आया होगा वो मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब मी माय यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 के। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।